हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नया टॉपिक लेके, टाइम एंड वर्क। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम और वर्क के बारे में, ये कैसे काम करता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और एग्ज़ाम में इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि वो लॉन्ग अप्रोच की तरफ चले जाते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूँ जिससे जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। राहुल एक दिन में 2 चेयर बनाता है, वही रमेश की बात करें तो एक दिन में 1 चेयर बनाता है। तो अब हमको टोटल 7 दिन दिए हैं, दोनों मिलके 7 दिन में काम करते हैं। तो राहुल का अगर हम देखें तो 7 दिन में राहुल कितनी चेयर बना लेगा। 7 दिन में राहुल 14 चेयर बना लेगा, क्योंकि एक दिन में वो 2 चेयर बना रहा है तो 14 हो जाएगा। वही रमेश की बात करें तो रमेश एक दिन में 1 चेयर बनाता है तो 7 ही चेयर बना पाएगा 7 दिन में। तो हमने देख लिया, राहुल जो है 7 दिन में 14 चेयर बना रहा है और रमेश जो है 7 दिन में 7 चेयर बना रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमको क्या देखना है कि तो हमको यहाँ पे टाइम और वर्क का रिलेशन निकालना है। तो राहुल के केस और रमेश के केस दोनों में हम टाइम और वर्क का रिलेशन देखेंगे। तो राहुल के केस में देखें तो राहुल क्या कर रहा है, टाइम कम ले रहा है और वर्क ज़्यादा कर रहा है। एक दिन में 2 चेयर बनाता है तो टाइम यहाँ पे कम लग रहा है और वर्क ज़्यादा हो रहा है। वही अगर रमेश की केस में देखें तो रमेश के केस में टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन वर्क कम हो रहा है, एक दिन में 1 ही चेयर बना पाता है। तो इस रिलेशन से अगर हम बात करें टाइम और वर्क की, तो टाइम और वर्क का अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो इस रिलेशन से मैं ये बोल सकता हूं कि टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। अगर टाइम बढ़ेगा तो वर्क कम होगा, वर्क बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, ऐसा बोल सकता हूं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। तो ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, दिमाग में बसा लेना है। तो चलिए टाइम और वर्क का देख लिया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो टाइम और वर्क का और रिलेशन देखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो पहला कॉन्सेप्ट होगा आपका जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आप देखते हैं, जो ए कोई पर्सन है जो 10 दिन ले रहा है किसी वर्क को करने में, और बी एक पर्सन है जो 40 दिन ले रहा है किसी वर्क को करने में। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 40। ठीक है, अब ए की बात करें तो 10 से 40 जाएगा 4 बार में और 40 से 40 जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम और वर्क की बात कर रहे हैं और ये 4 और 1 जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 4 और 1 जो दिख रहा है आपको, तो ये तो हुआ आपका टोटल वर्क। 40 जो हो गया आपका टोटल वर्क हो गया, ये हो गया आपका टाइम 10 और 40, और ये जो बीच में आपका आ रहा है ये होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अगर हिंदी में बोलूँ तो ये क्षमता, किसी पर्सन की कितनी क्षमता होगी उस वर्क को करने में, कितनी एफिशिएंसी लगेगी उस वर्क को करने में, वो आपको शो करता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हुई, तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी देखूँ तो ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की एफिशिएंसी है 1। तो ए की एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर है बी से अगर देखा जाए तो, क्योंकि 10 दिन का वर्क वो 4 की एफिशिएंसी से कर रहा है और 40 दिन का वर्क वो 1 एफिशिएंसी से कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है आपका, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा काम आएगा एग्जाम में, और आपको ये एज अ फॉर्मूला भी याद कर लेना है। यहाँ पे होता है वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। किसी भी वर्क को करने के लिए कितना टाइम और कितनी एफिशिएंसी लगेगी ये हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ होगा हर क्वेश्चन में आपके, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमने पहला कॉन्सेप्ट देख लिया, वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं वर्क को कांस्टेंट कर दूँ, अगर वर्क हमारा कांस्टेंट हो जाए, एक वैल्यू हो जाए, तो अब टाइम और एफिशिएंसी का क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। तो टाइम और एफिशिएंसी का अगर मैं रिलेशन देखूं ए और बी के केस में, तो ए में कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंट है वर्क, और बी के केस में क्या है, ज़्यादा वर्क में कम एफिशिएंसी ले रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो टाइम कम लगेगा काम को पूरा करने के लिए। वही चीज़ अगर कम एफिशिएंसी के साथ करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कम एफिशिएंसी के साथ करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि टाइम और एफिशिएंसी जो है एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
बिल्कुल विपरीत, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम ज़्यादा होगा एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज़्यादा होगा, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये एक और कॉन्सेप्ट हो गया आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रखने हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ ए और बी का केस देखा था, उनकी एफिशिएंसी देखी, उनका वर्क देखा। अब क्या करेंगे हम ये एक फॉर्मूला जानते हैं, वर्क इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। अगर यहाँ से हमको टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी हो जाएगा, मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टोटल। तो ए और बी के केस में अगर देखें तो टाइम हमारा यहाँ पे ए प्लस बी का अगर टोटल टाइम देखें तो वर्क है यहाँ पे टोटल 40 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 1, तो ये हो जाएगा 4 + 1, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 + 1 = 5, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइम 8 डेज। ए प्लस बी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, तो 8 डेज लगातार उनने साथ में वर्क किया, तो किसी वर्क को ख़त्म करने के लिए उनको 8 दिन लगे। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। सूरज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड सरोजनी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। इफ़ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मैनी डेज दे कैन फिनिश द टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे दोनों को। ऑप्शन दिए 4, तो बिल्कुल सिंपल मेथड से चलते हैं, जैसा मैंने ए और बी का केस बताया था वैसे ही करना है। तो सूरज हमारा कितना दिन ले रहा है टाइम कंप्लीट करने में, वर्क कंप्लीट करने में 20, और सरोजनी ले रही है 30 डेज। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा एलसीएम ले लेना है दोनों का। तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 60। अब 60 आ गया तो 20 से 60 जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा, ये कटेगा 2 से। तो अब क्या करना है हमको यहाँ पे निकालना है हाउ मेनी डेज वर्क टुगेदर, मतलब दोनों को एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, टाइम सूरज प्लस सरोजनी का टाइम हमको निकालना है। तो वर्क बाय एफिशिएंसी हमने फॉर्मूला देख लिया था पिछला, तो वर्क बाय एफिशिएंसी कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारा 60, और एफिशिएंसी अगर देखें तो 3 + 2 = 5, दोनों की एफिशिएंसी मिलाएंगे तो 5 आ रहा है, तो 60 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका आएगा आंसर 12 डेज। तो सूरज और सरोजनी को दोनों को एक साथ वर्क करने में 12 दिन लगेंगे किसी काम को कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वेयर ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क। ए का वर्क दिया है और ए प्लस बी का वर्क दिया है, हमको बी अलोन का वर्क निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा जैसा हमने टेक्निक अपनाया वैसे ही करेंगे। ए का वर्क लिख लेते हैं जो कि है 30 डेज, और ए प्लस बी का भी लिख लेते हैं जो कि है 10 डेज। वैसे ही करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे इनका तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे इनका तो आएगा 30। अब 30 जो है 30 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, और 10 से जाएगा 3 बार में। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, बी अलोन कैन डू अ वर्क इन सेम वर्क। बी को कितना टाइम लगेगा सेम वर्क करने में। ए का दिया है, ए प्लस बी का दिया है, तो हम बी का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ए हमारा 1 है एफिशिएंसी उसकी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 3 - 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो हमको बी का वर्क निकालना है टाइम, तो वर्क बाय एफिशिएंसी हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने निकाल चुके हैं, 2 आता है, तो 30 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 डेज। तो बी को टाइम लगेगा 15 डेज, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। ए बी और सी का वर्क दिया है, हमको तीनों का एक साथ कितना दिन लगेगा उसको टाइम कंप्लीट करने में या वर्क कंप्लीट करने में, वो हमको निकालना है। तो ए को 12, बी की 15 है, और सी दिया है हमारा 20। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 60। तो अब 60 से 12 या 12 से 60 कितने बार में जाएगा,
5 बार में, 15 से कितनी बार में जाएगा 4 बार में, और 20 से कितनी बार में जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब हमको टाइम तीनों का निकालना है, एक साथ कितना टाइम लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी जो कि होता है वर्क बाय एफिशिएंसी W बाय ई। यहाँ W टोटल वर्क है 60 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 5 + 4 + 3 जो कि होता है 12। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 डेज। तो 5 डेज इज़ द आंसर। आंसर में आप देखिए 5 डेज जहाँ भी दिया होगा वो आप टिक कर लीजिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सिंपल था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला ट्रिक है या शॉर्टकट ट्रिक बोल सकते हैं आप इसको। अगर दो लोगों के बीच में हमको निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। टाइम निकालना है ए और बी का, तो ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कर सकते हैं, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी अगर 2 के बीच में निकालना होगा। अगर 3 के बीच में निकालना होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A can do a work in 36 days and B can do a work in 32 days. If they work it together for 12 days, then what fraction of work is left? कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचा, ये हमको निकालना है। तो जैसे ही हम टेक्निक यूज़ करते हैं वही टेक्निक यूज़ करेंगे। A का लिख लेते हैं। A को 36 डेज लग रहे हैं, B को लग रहे हैं 32 डेज। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 36 का अगर हम मल्टीपल देखें इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए, तो 9 × 4 होता है 36, और 32 को देखें तो 8 × 4 होता है। तो इसमें 4 कॉमन है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 288। इसको अगर इस स्मॉलेस्ट में तोड़ें तो ये आएगा 72 × 4, और 72 को फिर से स्मॉलेस्ट में तोड़ें तो 9 × 8। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो और मल्टीपल निकाल सकते हो। तो 288 डिवाइड बाय 36 करेंगे तो ये आएगा आपका 8, और 288 डिवाइड बाय 32 करेंगे तो ये आएगा 9। तो हमको निकालना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा ये लिखा है वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 12 डेज। 12 डेज वर्क एक साथ करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 + 9, ये हो जाएगा 17 × 12। तो हमारा कितने डेज आएंगे, ये हो जाएगा मल्टीपल, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 204, तो 204 डेज आएगा। अब हमको निकालना है डेज लेफ्ट, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क हमारा बचा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क हमने निकाला था 288, और 12 दिन के हिसाब से वो निकाल लिया 204। तो वर्क लेफ्ट हो गया 288 माइनस 204, तो ये आएगा 84। अब हमको वर्क लेफ्ट निकालना है, तो वर्क लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस आया, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 84 डिवाइडेड बाय 288 जो टोटल वर्क था। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो 872 से कटेगा, ये कटेगा 21। अब फिर से इसको 3 से काट लीजिए, 7 जा, और ये कटेगा 24 जा, तो ये आएगा 7/24। तो 7/24 फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट है। अगर ये ऑप्शन में दिया है तो इसको टिक करिए, नहीं तो नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन दिया है, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P and Q टुगेदर डू अ वर्क इन 12 डेज, P alone can do the same work in 36 days. In how many days can Q alone complete 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, P का हमको निकालना है, P एंड Q का दिया और P का दिया है, तो वही टेक्निक अपनानी है। P + Q का लिख लेते हैं। P + Q दिया है 12 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, और P दिया है, P जो करता है 36 डेज लेता है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 36, 12 से 3 टाइम्स, 36 से 1 टाइम। अब हमको टाइम निकालना है Q का, तो हम जानते हैं टाइम इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी होता है। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय Q इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब यहाँ पे वर्क में पूछ रहा है 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, तो वर्क हमारा है 36, उसका 2/3 पार्ट इंटू 2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यहाँ पे निकालना है, 3 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो वो जो 2/3 था उसका 3 वाला पार्ट है वो नीचे चला जाएगा,
तो 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 36 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा आपका टोटल 12 डेज। तो 12 डेज आपको सर्च करना है, ऑप्शन में है, नहीं तो नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। So I hope you like the video. Stay connected and please subscribe our channel. Thank you.